वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, दिस इज आदित्य शर्मा। आज के वीडियो में हम हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमारे केस स्टडी या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, जिनका सोल्यूशन बहुत ईजिली हो जाता है। बस इसके लिए हमें सबसे पहले मेंडल्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ को डिस्कस करना पड़ता है, जो कि हमने पुराने वीडियो में इनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो आपका केस स्टडी बेस्ड हो या फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपका मोनो हाइब्रिड है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो फर्स्ट भी कंफर्म द क्रॉस इज मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। इसके कंफर्म होने के बाद हम मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर्स के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच क्रॉस कराते हैं, या फिर डाई हाइब्रिड में हमें 2 कैरेक्टर्स लेने होते हैं और उनके 4 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराएंगे। ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मोनो हाइब्रिड होगा तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो करेगा। इसके बाद जब हम क्रॉस करते हैं तो हम सबसे पहले F1 जनरेशन को ऑब्टेन करेंगे। F1 जनरेशन में हमें मालूम है 100% हाइब्रिड ऑब्टेंड होते हैं, जिसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद F1 जनरेशन के प्लांट्स को हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं और हमें F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन जो ऑब्टेंड होती है, ये सेल्फ क्रॉस हमारे बेस्ड होती है, मतलब प्लांट्स के बीच में हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं और हमें F2 जनरेशन ऑब्टेंड होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अगर ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो हमें 2 टाइप के यहाँ पर रेशियो ऑब्टेंड होते हैं। फर्स्ट रेशियो दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो दैट विल बी 1:2:1। और सेकेंड रेशियो हमारा होता है फिनोटाइपिक रेशियो, दैट वन इज द 3:1। ये सभी केस में आपका यही रिजल्ट आएगा इन द केस ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हमारा क्रॉस डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हमने डिस्कस किया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने केवल डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर रेशियो निकाला था। इसलिए जो रेशियो होगा दैट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। द रिजल्ट इज 9:3:3:3 और 9:3:3:1। क्लियर है। इसके बाद अगर वो जीनोटाइप पूछता है आपसे कि जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ द एलिल्स इन अ जीन्स। क्लियर है। वो आपका कैपिटल टी भी हो सकता है, वो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, वो आपका स्मॉल टी भी हो सकता है। जब मैंने बताया था होमोजाइगस कंडीशन होती है, दे रिप्रेजेंट द प्योर वैरायटी, प्योर एंड द प्योर वैरायटी। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, दैट रिप्रेजेंट द हाइब्रिड वैरायटी। और आपको मालूम है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल लेटर एक्सप्रेस होता है, तो ये टॉल हो जाएगा। यहाँ भी एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल टी हमारा रिप्रेजेंट होगा, एक्सप्रेस होगा। दैट वन इज द हाइब्रिड टॉल एंड दिस वन इज द प्योर ड्वार्फ और प्योर शॉर्ट। अब देखिए इन दोनों टॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस है। ये प्योर वैरायटी होती है, ये हाइब्रिड वैरायटी होती है। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात की जाती है तो याद रखिएगा फिनोटाइप में जीन्स आपके एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो ये कंडीशन भी आपकी टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगी और ये कंडीशन भी आपकी टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर आप हाइब्रिड और प्योर शो नहीं करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल मेथड है टू सॉल्व द केस स्टडी बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि मैंने आपके सैम्पल पेपर से निकाले हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, दिस वन। कोई भी स्टेटमेंट हमारा दिया होगा जो कि मेंडल से रिलेटेड होगा,
जिसमें हम देखेंगे कि मेंडल का रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। अब इनके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मैंने जैसा बताया कि पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ द पाइसम सेडमम। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, इसके कई सारे रीजन थे। पहला रीजन है हमारा शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट की जो लाइफ है वो बहुत छोटी है, तो एक ही सीजन में हमें कई सारे प्लांट्स या कई बार हम क्रॉस कर सकते हैं और कई जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन है हमारा ईजी ग्रोथ। इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। मिनिमम आफ्टर केयर, और इसकी देखरेख करने की भी कम ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बेटा, सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स इसका जो ये प्लांट है, ये जो प्लांट है ये आपका बाईसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेल्फ ही अपने आप को ही पॉलिनेट कर लेता है। मतलब एक ही फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, पॉलिनेट कर देते हैं। इसलिए हमें प्योर वैरायटी ऑब्टेंड होती है, प्योर वैरायटी ऑब्टेंड होती है ड्यू टू द सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रीजन था इट हैज़ द 7 विजुअल कैरेक्टर्स। इसमें आपके 7 विजुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बेस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट को इन 7 कैरेक्टर्स पर किया था। क्लियर है? जिसकी वजह से उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे और वो रिजल्ट्स कंफर्म थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑफ प्लांट इफ प्योर ब्रीड पी प्लांट विथ राउंड सीड क्लियर वर क्रॉस विद द प्योर ब्रीड प्लांट विद रिंकल्ड सीड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप सॉल्यूशन करें क्वेश्चन को तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्रॉस आपका कैसा है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लांट लिए गए हैं जिसमें सिंगल कैरेक्टर्स को लिया, सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया गया है, दैट मीन इट इज़ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए सबसे पहले हमने पता किया कि ये हमारा क्रॉस कैसा है। तो यहाँ पर आपका जो शीड है उसके शेप का कैरेक्टर लिया गया, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं आपके राउंड और रिंकल्ड। क्लियर? इसलिए एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए भी क्रॉस कराया जा रहा है, इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखिए हमारा पहला प्लांट है प्योर, कैसा है बेटा, राउंड सीड। दूसरा क्या है बेटा, प्योर रिंकल्ड सीड। तो दोनों ही हमें मिल जाते हैं। राउंड के लिए आपको RLL का यूज करना है, दैट मीन इज द RR एंड द स्मॉल r। देन वी क्रॉस द बोथ प्लांट्स। तो हमें मालूम है जब हम इसकी क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले हमें गैमेट्स की नीड होगी। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय जो पेयर्ड या डिप्लॉयड फॉर्म होती है दे आर सेग्रीगेटेड टू फॉर्म द हैप्लॉयड गैमेट्स। तो देखिए दोनों RR सेपरेट होकर गैमेट्स बना रहे हैं, यहाँ ये RR सेपरेट हो गए और इन्होंने क्या बना दिए, हमारे गैमेट्स बना दिए। नाउ दीज गैमेट्स क्रॉस टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। देखिए यस का क्रॉस जब इससे होगा तो यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r एंड द कैपिटल R स्मॉल r, दिस वन इज द F1 जनरेशन। क्लियर हुआ? और मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 100% क्या होगा, हाइब्रिड। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो यहाँ पर कैसे मिलेंगे बेटा, राउंड सीड प्लांट मिलेंगे, 100% राउंड सीड प्लांट। अब F2 जनरेशन के क्रॉस कराने के लिए हम इनमें 2 सिलेक्ट कर लेंगे प्लांट, क्योंकि सभी प्लांट हमारे एक से। क्लियर है? एक प्लांट को फर्दर हम मेल और फीमेल बनाएंगे और सेकंड जनरेशन के लिए इनमें क्रॉस कराएंगे तो ये फिर से आपके सेग्रीगेट होंगे और एक गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे और जो भी पेयर्ड फॉर्म है वो आपकी, या डिप्लॉयड फॉर्म है वो आपकी हैप्लॉयड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दे फॉर्म द 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, दीज आर द गैमेट्स फॉर F1 जनरेशन।
अब इनका F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे, तो F2 जनरेशन के क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे बेटा। और जब पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो एक तरफ मेल गैमेट्स लेते हैं और दूसरी तरफ हम फीमेल गैमेट्स लेते हैं। तो इधर हमारा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसमें हुआ, रिजल्ट आया कैपिटल आर, इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल आर स्मॉल आर। जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया, कैपिटल आर 1 प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 प्लांट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 प्लांट्स एंड स्मॉल आर 1 प्लांट। क्लियर है। 4 में 1 का मीन्स हुआ 25%, 2 का मीन्स हुआ बेटा आपका 50% और 4 में 1 का मीन्स हुआ 25%। रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन दैट रिप्रेजेंट द प्योर राउंड सीड प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स हाइब्रिड, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस चलेगा यहाँ पर, तो हाइब्रिड राउंड सीड प्लांट एंड दिस वन इज द प्योर, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, और ये रिंकल्ड प्लांट। क्लियर। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो दैट वन इज द 1:2:1, 1:2:1, और जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 3:1। तो मैंने कहा था सॉल्यूशन करने से पहले आप आप देख लीजिए मोनोहाइब्रिड है या डाईहाइब्रिड है। इस केस में देखिए हमने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इसमें जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उनको लेकर हमने क्रॉस करा दिया। सीधे क्रॉस कराना है, ये मोनोहाइब्रिड हो या डाईहाइब्रिड हो, पहले क्रॉस करा लीजिए आप। तो जब रिजल्ट आ जाए इसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑफ प्लांट इफ प्योर ब्रीड प्लांट विथ राउंड सीड प्लांट वर क्रॉस विद द प्योर ब्रीड प्लांट विथ रिंकल्ड प्लांट। तो आप देखिए बेटा F1 जनरेशन में जो हमें मिल रहा है ऑब्जर्वेशन क्या मिला, F1 जनरेशन में बी ऑब्टेन्ड 100%, हमें क्या मिल रहा है बेटा 100% हाइब्रिड राउंड सीड प्लांट्स। और उसका जीनोटाइप क्या है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर। दैट वन इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लिखा हुआ है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ प्लांट। अब ये इस जनरेशन की बात कर रहा है, F2 जनरेशन की बात कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन में ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। अब ये F2 जनरेशन में जो एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन है, वो क्या मिल रहा है। देखिए बेटा हमें आप जो प्लांट मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, देखिए कैपिटल आर आपका मिल रहा है 1 मीन्स क्या हुआ, ये है हमारा बेटा क्या, दैट वन इज द प्योर, कैसा है बेटा राउंड, प्योर राउंड। एक मिला, एक का मीन्स हुआ बेटा आपका 25%, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 1/4 लिख सकते हैं। दूसरा हमें मिला बेटा हाइब्रिड राउंड। हाइब्रिड राउंड मीन्स, हाइब्रिड राउंड क्या है हमारा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमें 2 मिल रहे हैं। 4 में 2 का मतलब हमने निकाला था बेटा 50%, और क्या लिख सकते हैं इसको बेटा 1/2। क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज द प्योर ड्वार्फ, प्योर रिंकल्ड, दैट वन इज द स्मॉल आर, ये हमें 1 मिला, इसका मीन्स हुआ 25% और 1/4। ये हुआ हमारा बेटा ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द, ये हमें मिलेगा बेटा जीनोटाइप, जीनोटाइप के बेस पर मिला ये। अगर ऑब्जर्वेशन हम फिनोटाइप बेस पर देते हैं, हम इनमें से किसी का भी दे सकते हैं बेटा, तो मेनली याद करना है कि हम जीनोटाइप का ही दें, ठीक है ना। अब फिनोटाइप में हमें जो रेशियो मिल रहा है उसका 3:1 मिल रहा है, मतलब 3 हमें मिल रहे हैं बेटा क्या, राउंड। अब इसमें मैंने कहा था कि जब भी फिनोटाइप देंगे तो फिजिकल एक्सप्रेशन देते हैं, तो प्योर और हाइब्रिड नहीं लगाते हैं, केवल
फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे तो हमें दो तरीके के प्लांट मिल रहे हैं इसमें, राउंड मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है बेटा हमें रिंकल्ड। राउंड कितने मिल रहे हैं, राउंड हमें 3 ऑब्टेंड हो रहे हैं और रिंकल्ड हमें कितने मिल रहे हैं 1। 3 का मीन्स हुआ बेटा आपका 75%, 25 + 50 कितना हो गया 75%, और इसी को लिख सकते हैं 3/4, 4 में 3 हमें मिल रहा है, जबकि राउंड केवल हमें 1 मिला, इसका मीन्स 25% मिल रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं बेटा 1/4। दैट इज द आंसर ऑफ द F2 जनरेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट देखिए, what will be the genotype ratio of offsprings, also mention whether it will be homozygous और heterozygous। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है वो कि रेशियो क्या होगा जीनोटाइपिक, अब वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, सबसे पहले तो हम जीनोटाइपिक रेशियो दे देंगे। जीनोटाइप रेशियो क्या आया था बेटा हमारा, जीनोटाइप रेशियो ये है हमारा, जिसका आंसर था 1:2:1। क्लियर है, अब ये पूछ रहा है जो आपको रिजल्ट मिले ये इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो पहले तो हम रिजल्ट ही लिख लेंगे बेटा कि हमें RR मिल रहा है, R स्मॉल r मिल रहा है, स्मॉल r मिल रहा है, तो ये हमें मिला बेटा 1, ये मिले हमें 2 और ये मिले हमें 1। इसका मीन्स पूरा दोनों सेम हैं, एलेल्स हमारे दोनों सेम हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे बेटा प्योर फॉर्म को लिखते हैं, जैसे यहाँ प्योर किया था हमने रिप्रेजेंट, तो उसको लिखते हैं होमोजाइगस। कैसा है ये, राउंड। ये दोनों डिफरेंट है, इसका मीन्स हेट्रोजाइगस, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पर राउंड। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल r होमोजाइगस but wrinkled। that is the answer of the D क्वेश्चन। क्लियर है, तो देखिए कितना सिंपल आपका सॉल्यूशन होता है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इन्हीं सॉल्यूशंस को हमें लेकर जो है इसको सॉल्यूशन करना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसको देख लेते हैं पहले। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन क्या है, एक केस स्टडी आपकी दी गई है। क्या दी गई है, Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of the individual exhibiting a particular traits in each generation. He observed a number of contrasting visual characters, controlled many experiments to arrive at the law of inheritance। मेंडल ने क्या किया था, कई सारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर या इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए विजुअल कैरेक्टर्स स्वीट पी में ऑब्जर्व किए थे। वो 7 कैरेक्टर्स आप स्टडी कर चुके हैं, और उन्होंने इसके साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रेशियो निकाला हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। अब देखिए ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि ये आपका मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कि दो आपके कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, एक हाइट का कैरेक्टर कर रहा है, साथ में आपके सीड के शेप का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कि 2 कैरेक्टर लेकर हम क्रॉस करा रहे हैं। क्लियर है, एंड दूसरा देखिए दे रहा है प्लांट शॉर्ट प्लांट है, मतलब हाइट शॉर्ट है, और जो आपका सीड का शेप है वो रिंकल्ड है। क्लियर है, अब इनका पहले क्रॉस करा लीजिए। मैंने कहा ना पहले क्रॉस कराइए, पूरा सॉल्यूशन ले आइए, सॉल्यूशन करने के बाद हम क्वेश्चंस के आंसर को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। तो देखिए इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको कि हमारा एक प्लांट है प्योर टॉल विथ राउंड सीड। क्लियर है, पहला ये हमें प्लांट मिला। दूसरा क्या है, एंड प्योर शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। क्लियर है बेटा, दोनों प्लांट मिल गए। अब इसका F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करा लेते हैं। तो सबसे पहले पता लग गया ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो देखिए टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से,
सेम यहाँ पर बेटा ये इसके रेसेसिव फॉर्म है, तो ये हो जाएंगे स्मॉल टी स्मॉल आर। मैंने बताया बेटा कि सबसे पहले इन प्लांटों को मेल फीमेल मान लेते हैं, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, क्लियर है। अब इनको F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि F1 जनरेशन की क्रॉस के लिए सबसे पहले गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये गैमेट्स बन गए हमारे। तो ये जो आपकी डिप्लॉयड फॉर्म है ये आपकी हैप्लॉयड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मीन्स पेयर्ड कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी। तो टी और टी एक दूसरे से सेपरेट हो गए, साथ में इनके साथ आर रहेगा, क्योंकि हर गैमेट्स में दोनों कैरेक्टर होने चाहिए जो आपने ऊपर लिए हैं, बस पेयर कंडीशन हटा देना है। सेम या स्मॉल टी स्मॉल आर, दीज आर द गैमेट्स फॉर F1 जनरेशन। नाउ वी क्रॉस द गैमेट्स, तो कितने भी क्रॉस करा लीजिए रिजल्ट वही एक ही आता है, क्योंकि 100% हमें हाइब्रिड मिलते हैं, सभी प्लांट एक से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 की जगह 2 का क्रॉस करा रहा हूँ। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, आर का स्मॉल आर से होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम कंडीशन इन दोनों गैमेट्स के क्रॉस में भी मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर द 100% हाइब्रिड। लेकिन मैंने कहा डोमिनेंट करेक्टर दिखाई देंगे, कैपिटल लेटर दिखाई देंगे, तो कैसा हो जाएगा बेटा, टी फॉर टॉल और कैपिटल आर फॉर एंड राउंड सीड, ये कहलाएगी आपकी F1 जनरेशन। नाउ तो ये तो हो गया बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि किसी भी आपका एक्सपेरिमेंट जो भी तीनों आपके लॉ हैं वो लॉ आपके फर्स्ट जनरेशन के लिए जो क्रॉस किया जाता है दैट रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके आगे क्रॉस करना, अब इनको F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराना है, तो एक को मेल और एक को फीमेल बना लिए बेटा। अब इनको हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें हमें गैमेट्स का प्रोडक्शन करना होता है। तो जब आपके 2 एलिल्स या 2 एलिलिक पेयर हैं तो केवल 2 गैमेट्स बने थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिल्स हमारे 4 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसलिए गैमेट्स भी हमारे 4 बनते हैं। मैंने उसको बनाने का तरीका भी आपको बताया था बेटा कि जब भी आप इस टाइप के एलिल्स बनाएं तो एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी हाइट का करेक्टर लेंगे, दूसरी जगह हम राउंड और रिंकल्ड मीन्स शेप का करेक्टर लेंगे, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, इसका इसमें करा लीजिए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, तो आपके 4 गैमेट्स मिल जाते हैं। यही यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम हेयर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, दीज आर द गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन। इसके बाद मैंने इनका क्रॉस करने का प्रोसेस भी आपको बताया था कि हम सबसे पहले 4 रो और 4 कॉलम्स को बना लेते हैं। इसके बाद एक तरफ मेल के हम गैमेट्स लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम यहाँ कॉपी कर लेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये इस साइड आ गए, ये वाले चारों इस साइड आ गए। इन्हीं को सेम कॉपी कर लेते हैं हम इनके पनेट स्क्वायर के नीचे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी का क्रॉस या टी का क्रॉस टी में, आर का क्रॉस आर में, 2 पेयर बनेंगे, टी का पेयर बनेगा आर का पेयर बनेगा। इसमें आपको याद रखना है कैपिटल लेटर आगे होना चाहिए पेयर में और स्मॉल लेटर पीछे, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका क्रॉस इसमें कराइए कैपिटल टी कैपिटल आर, लेकिन देखिए स्मॉल आर हमने पीछे रखा है। सेम यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, सेम इसमें कर लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है। तो देखिए दोनों पेयर में कैपिटल लेटर आगे है, स्मॉल लेटर पीछे। क्लियर है कि नहीं। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ इनका क्रॉस करा लेते हैं इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर। इसके बाद देखिए मैंने बताया था इसमें काउंटिंग करते समय आप दोनों ही पेयर के फर्स्ट लेटर लेंगे। पहला मिला हमें कैपिटल टी कैपिटल आर, फर्स्ट यहाँ आ गया, इनकी काउंटिंग डाल दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्लियर है।
अब देखिए इनकी काउंटिंग कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया हर बॉक्स में आपके कैपिटल टी और सॉरी 2 आपके क्या हैं यहाँ पर पेयर हैं, एक आपका हाइट का पेयर है और दूसरा आपका पेयर किसका है बेटा, शेप का। हर में यही कंडीशन है और हमने पहले ही कैपिटल लेटर को आगे रखा है, स्मॉल लेटर को पीछे रखा है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही लेटर के फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों ही पेयर के फर्स्ट लेटर को स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर फर्स्ट में काउंट हो गया, दूसरा क्या कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी सेकंड में काउंट हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हमारा थर्ड में काउंट हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आर फोर्थ भी हमारा यहीं काउंट हो रहा है, ये वाले पूरे कैपिटल टी कैपिटल आर में चल रहे हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी बेटा इसी में चल रहा है, 5th नंबर। कैपिटल टी के साथ यहाँ स्मॉल आर है, मतलब ये 6 नंबर यहाँ आ गया। कैपिटल टी कैपिटल आर 7th नंबर अभी भी यहाँ है। कैपिटल टी स्मॉल आर 8 नंबर 6 के साथ आ गया। कैपिटल टी कैपिटल आर 9th नंबर यहाँ आ गया। कैपिटल टी कैपिटल आर 10th नंबर इसके साथ आ गया। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर ये आ गया हमारा 11th नंबर इस जगह। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये 12th नंबर भी 11 के साथ आ गया। कैपिटल टी कैपिटल आर 13 नंबर अभी भी 10 के साथ है। कैपिटल टी स्मॉल आर 14 नंबर आपका 8 के साथ आ गया। स्मॉल टी कैपिटल आर 12 नंबर 15 के साथ आ गया। लास्ट नंबर यहाँ आ गया। अब जो हमारा फिनोटाइप रेशियो आया ये आया 9:3:1 मीन्स फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या मिला बेटा, 9:3:1। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चंस हमारे क्या हैं और उनके आंसर इसके बेस पर क्या आते हैं ना। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कहा है, व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड द शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड लुक लाइक। तो ये कह रहा है F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी हैं वो कैसे दिखाई देंगे। तो आप आ जाइए, आपका ये है F1 जनरेशन और ये है आपकी F2 जनरेशन। चलिए F1 जनरेशन की बात कर रहा है तो आपको मालूम है सभी प्लांट्स हमारे 100% एक से होते हैं ना, क्या होते हैं 100% हाइब्रिड टॉल एंड राउंड प्लांट, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हमारा रिजल्ट आएगा कैसे दिखाई दे रहे हैं, आप लिखेंगे बेटा हाइब्रिड टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। क्लियर है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द रेसेसिव ट्रेट। तो मैंने बताया था रेसेसिव ट्रेट्स आर और रेसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस itself in only homozygous condition। मैंने आपको ये पहले डिटेल किया हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा, लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है। होमोजाइगस कंडीशन मतलब अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, टॉल के साथ है शॉर्ट और राउंड के साथ है रिंकल्ड। तो टॉल हमारा रिंकल्ड हमारा रिप्रेजेंट होगा स्मॉल आर के साथ और हमारा शॉर्ट होगा स्मॉल टी। ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी अलॉन्ग विद देयर रेशियो। तो देखिए इसको देना है F2 जनरेशन के प्लांट्स का हमें देना है बेटा रेशियो और क्या देना है, कॉम्बिनेशंस भी देने हैं। इफ़ F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कह रहा है, अगर ये F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम अलाउ करते हैं तो हमें कितने टाइप के क्या हैं बेटा प्लांट ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स के प्लांट हमें ऑब्टेंड हो रहे हैं और उनका रेशियो भी देना है, तो ये लिखना है हमें। तो सबसे पहले तो बेटा आपका फिनोटाइप रेशियो होगा। तो फिनोटाइप रेशियो हमें मिला बेटा कितना, 9:3:3:1 ये मिला। अब क्या कर रहा है बेटा, कॉम्बिनेशंस भी देने, तो कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहे हैं बेटा TR, इसका मीन्स हुआ, TR का मीन्स क्या हुआ बेटा हमारा, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। क्लियर। दूसरा कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला, कैपिटल T स्मॉल r, दैट मीन टॉल प्लांट विथ ये क्या है बेटा, रिंकल्ड सीड।
तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये हुआ। थर्ड कॉम्बिनेशन हमें मिला बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर। तो स्मॉल टी कैपिटल आर इसका मीन्स हुआ शॉर्ट प्लांट विथ राउंड सीड। और लास्ट कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है स्मॉल टी स्मॉल आर, दैट इज द शॉर्ट प्लांट विथ wrinkled seed. These are the combination of F2 generation. This one is the ratio. Now next question देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है बेटा, तो उसको देख लीजिए। इफ़ 1600 प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी, राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेड्स। कौन कौन से ट्रेड्स हैं? अब देखिए आपको ये क्वेश्चन के आंसर ये दिए हुए हैं, इसमें से केवल हम नंबर को आप डिस्कस करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन से इनको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहला कह रहा है टॉल विथ राउंड सीड। तो हमें देखिए टॉल और राउंड देखना है, टॉल प्लांट और राउंड सीड कितने मिले हमें बेटा? इसका रेशियो है 9, इसका 3, इसका 3, इसका 1, ये रेशियो में हमें ऑब्टेंड हुए हैं। तो टॉल प्लांट कितने हैं बेटा हमारे पास? 9 रेशियो में ऑब्टेंड हुए हैं। तो टोटल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 1600। टोटल नंबर ऑफ प्लांट मल्टीप्लाइड बाय रेशियो दैट ऑब्टेंड बाय द प्लांट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने हैं? 9, 3, 12, 15, 1, 16, 16 है हमारे पास टोटल, है ना। इन सब का टोटल हमारा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो अब क्रॉस कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 100 मीन्स 900 प्लांट्स इन 1600 आर टॉल विथ राउंड सीड। दूसरा क्या कर रहा है बेटा? शॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड। अब देखिए शॉर्ट और रिंकल्ड निकालना है हमें, ये लिखा हुआ है बेटा शॉर्ट प्लांट रिंकल्ड सीड, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो उसका कितना है बेटा? ओनली 1, ओनली 1। तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे बेटा, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 1600 1/16। फिर से इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 100 मीन्स 100 प्लांट्स, दीज आर द नंबर ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? तो ये हो जाता है बेटा हमारा आंसर। इस टाइप से यहाँ केवल डिजिट आपकी चेंज कर जाएंगी। हो सकता है यहाँ 800 दे दे, हो सकता है 1000 दे दे, हो सकता है आपका 400 दे दे, केवल आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑब्टेन्ड, कितना उसको रेशियो मिला, वो 9 मिला, 3 मिला, 3 मिला, 1 मिला, वो देख लेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेशियो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका टोटल। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन से बेटा समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये इजी ही आपके क्या होते हैं 5 और 6 मार्क्स में आ जाते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। आप एक बार सॉल्यूशन करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।